कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंटिंग का बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि आपको 1 लाख रुपए पेमेंट मिली, आपने 1 लाख रुपए से कुछ सामान खरीदा, किचन का सामान खरीदा, कुछ आपने मकान के लिए मकान खरीदा, मशीनरी खरीदी, तो मकान, मशीनरी, लैंड वगैरह जब खरीदा तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो कैपिटल के कोड हेड्स में बुक होगा, रिपेयरिंग कराया तो कैपिटल के कोड हेड में बुक होगा, बड़ी रिपेयरिंग अलग और छोटी तरीके की रिपेयरिंग अलग। अब इसके बाद में आपने मान लीजिए कि किचन का सामान खरीदा, एक चीज का उदाहरण मैं बार बार देता हूँ, आपने मान लीजिए शक्कर सर आप खरीदी। दिखाई नहीं दे रहे हो। दिखाई नहीं दे रहे? सर आप दिखाई नहीं दे रहे हो। नहीं सर। क्यों नहीं दिखाई दे सर रहे? दिख रहे हैं। ठीक ठीक है सर, नेटवर्क इशू होगा उनका। अच्छा, हाँ, दिखाई दे रहे हैं सर। मैं सोचा नहीं सर, वो लगता है किसी नहीं, हो अदृश्य सकता हो। है किसी राज्य में सर। हाँ, ठीक है, सबको दिख रहा हूँ भाई, है ना? तो हाँ, मैं शक्कर का उदाहरण दे रहा था इससे। तो आपने मान लीजिए कि 5 किलो शक्कर खरीद के लेकर के आए थे, 100 रुपए किलो के हिसाब से शक्कर खरीद के लाए 500 रुपए की। तो जो ये इस तरीके का एक्सपेंडिचर हुआ, ये फाइनेंस अकाउंटिंग में कैलकुलेट होगा। पर अब आपका कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि आपका स्टॉक मिल रहा होगा शक्कर का, हो सकता है कि मिल रहा हो, पर यदि मान लिया कि पिछले महीने की जो हमारे पास पे 2 किलो शक्कर रखी हुई थी, तो जो पहले की हमने शक्कर खरीदी थी वो 90 रुपए के हिसाब से खरीदी हुई थी, और इस महीने हमने 5 किलो शक्कर खरीदी, तो हमारे पास में 5 + 2 7 किलो शक्कर अवेलेबल हो गई इस महीने। भले हमने ये 5 किलो अलग अलग टाइम पे खरीदी, अलग अलग डेट पे, पर इस महीने हमारा एक्सपेंडिचर मतलब कि हमारे पास हमने एक्सपेंडिचर किया 5 किलो शक्कर का 500 रुपए, और अब एक्चुअल स्टॉक में हमारे पास कितना हो गया? 5 किलो + 2 किलो, पिछला 7 किलो। अब 5 किलो + 2 किलो 7 किलो हो गया। 7 किलो में से मान लीजिए कि 4 किलो खर्चा हो गया, तो 4 किलो एक्चुअल आपका एक्सपेंडिचर जो आपका कॉस्टिंग निकली, आपके घर का खर्चा निकला, तो अब 1 किलो आपके पास शक्कर बच गई 100 रुपए किलो वाली, और 2 किलो आपकी एक्स्ट्रा बच गई है। तो अब इस ये जो 4 किलो का एक्सपेंडिचर होगा वो आपका एक्सपेंडिचर वर्क ऑर्डर के थ्रू बुक होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। एनुअल अकाउंट जब बनेगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग में वहां पे बुकिंग होगी, पर आपने एक्चुअली तो 500 रुपए खर्चा किए। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंटिंग। अब इसका ALR रेट निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल जो आपने 4 किलो खर्चा किया उसका ALR रेट के हिसाब से एक्सपेंडिचर बुक होगा। सर और तो बाकी का 3 किलो का जो अमाउंट बचेगा वो कौन तो सा एक्सपेंडिचर में जाएगा? वो कुछ कहीं एक्सपेंडिचर नहीं, वो तो आपका स्टॉक में रखा हुआ है, स्टॉक चार्ज में है ना, आपका स्टॉक में रखा हुआ है, तो आज नहीं कल खर्चा होगा। फाइनेंस अकाउंट से तो आपने 500 रुपए खर्चा कर दिया और पहले कभी और खर्चा किया था तो उसके आते जाएंगे, तो जो बचा हुआ आइटम है उसका ALR के हिसाब से वो कैलकुलेट करके वो रख दिया जाएगा कि इतने स्टॉक चार्ज में हमारा 3 किलो शक्कर रखी है, वो इसके हिसाब से। एवरेज रेट होगा सर। हाँ, एवरेज लेजर रेट, ALR, एवरेज लेजर रेट, इसका फॉर्मूला है। तो बेसिक आपकी आज फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, एक ये वाला क्लास मैंने बता दिया आपका है। वैसे ये आपको पढ़ना भी है। कौन बर्तन धो रहा है भाई? भाई पढ़ लो, बर्तन बाद में धो लेना।
सर ये हर मंथ सर एवरेज होता है सर सर? ये जो क्वेश्चन पेपर दिए ना सर आपने, ये प्लीज थोड़ा इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दीजिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स में, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है उसमें हिंदी हिंदी में पूरा। इंग्लिश में तो अभी नहीं बन पाएगा, उसको ट्रांसलेट का है आपका, उसमें ऑप्शन है, मैं डाल दूंगा फोटो कि उसको सर और ट्रांसलेट। कुछ कुछ आंसर गलत रहता है सर। वारंट से रिलेटेड था, नॉर्मल लाइफ 6 मंथ क्लिक किया लेकिन फाइनल आंसर गलत आ गया। अभी जो क्वेश्चन डाले आज विदाउट आंसर डाले हैं सारे क्वेश्चन पेपर, मतलब अब जो बनते जा रहे हैं, अब इसके बाद में आंसर सहित उसकी चीजें पढ़ेंगी, वो पेड होंगी, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर पेड होंगे। अभी सर ये आप लोगों की सर SPMM में ना, हाँ, SPMM में सर वो लीफो फीफो मेरी समझ में नहीं आया। सर थोड़ा बहुत अगर कुछ हो तो आप बता दें प्लीज। देखो, फर्स्ट फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका ये मतलब हुआ कि जो पहले आया मटेरियल, मान लीजिए कि जो हम घर में करते हैं, सब्जी लेकर के आते हैं घर में, कुछ अपनी सब्जी हम कल लेकर के आए थे, कुछ परसों लेकर के आए थे, कुछ 4 दिन पहले लेके आए थे, कुछ आज लेके आए। पर जब हम यूज करते हैं तो हम सबसे पुरानी वाली सब्जी को पहले यूज करते हैं, उससे ही आउट होगा। फर्स्ट इन, जो पहले आया था वो फर्स्ट आउट होगा, मतलब कि आपके किचन में पहले जाएगा, पहले काम होगा। इसी प्रकार फैक्ट्री में जो पहले आया था वो पहले यूज के लिए डिमांड नोट जब आप देंगे स्टोर में, तो फर्स्ट आउट, उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हेडफोन आण, या काय ऐकले आम्हाला सांगित। जी सर। और लीफो लास्ट इन जी फर्स्ट आउट, जो बाद में आया वो पहले आउट होगा। अब यार ये कौन से जनाब है जो गुस्सा हो रखे हैं? मुझे लग रहा है कि वाइफ बहुत दिनों बाद आ जाइए घर में। बर्तन भी धुलवा रही है और झाड़ भी धुलवा रही रही है। वाइफ माइक के जा रखी थी, मुझे लग रहा है आज महीने भर बाद आई है तो गुस्सा निकाल रही है पब्लिक। ठीक है ना, बनी आना तो यहाँ नहीं है कभी तुम। क्लास बंद करके अपने को क्लास बंद करनी पड़े। सर जी सर। हाँ, तो लास्ट वो इन, हाँ लास्ट इन फर्स्ट आउट, समझ में आ गया ना कि पहले जो जी सर आ गया है ना। जी। हाँ बोलिए। हाँ सर आ गया समझ, जो पहले आया वो फीफो। हाँ, पहले लास्ट में आया आया पहले वो जाएगा, पहले जाएगा। ठीक सर। और लास्ट इन लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके सर, लीफो। लीफो। जी सर। जी जी। घर में लिफो यूज कहाँ करेंगे? घर में लीफो, अब आप बताओ कि आप लीफो, अब मान लीजिए एक कमरा है या गोडाउन है। हाँ। अब उसके अंदर आपने एक तरीके का, मतलब कि जैसे गेहूं की बोरियां या कुछ भी ऐसा आइटम भर रहे हैं। ये सर मेडिकल स्टोर में होता है लीफो, क्योंकि दवाई सर और एक्सपायर हो जाती है ना इसमें जल्दी। हाँ, तो वो हैवी वेटेड प्रोडक्ट हो गया या हैवी लार्ज वेटेड, हैवी, डायमेंशनल, वही लार्ज डायमेंशनल कंपोनेंट। हाँ, तो मतलब कि पहले हम जो पहले आया था वो सबसे आखिर में रखे रहेंगे, और जो बाद में आया वो सबसे पहले रहेगा, दरवाजे के पास में रहेगा। तो यहाँ क्या हुआ, जो दरवाजे के पास में रखा हुआ है, तो अपन सबसे पहले अपनी ड्यूटी तो यही रहेगी ना कि सबसे पहले उसको निकाल दे। या ट्रक में जब माल लोड कर रहे हैं आप, मान लीजिए तो ट्रक में माल लोड किया आपने सबसे पीछे, सबसे पहले माल क्या लोड किया सबसे पीछे, और सबसे बाद में सबसे आगे। तो आप जब आप आउट करेंगे सामान, तो जो लास्ट में आया था वो पहले आउट करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
तो इसके अच्छा, आइटम की कैटेगरी डिसाइड है कि वो बड़े आइटम वगैरह जो होते हैं, जैसा कि हमारे दीपक भाई बता रहे थे, वो हो गया। हम तरीका भर बता रहे हैं कि आपके दिमाग में इमेज आ जाए कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले सबसे बाद में आया वो दरवाजे के पास में रखा हुआ, उसको आउट कर दिया आप। हेलो हाँ सर। बोलिए। सर वो स्टडी मटेरियल चाहिए था सर, वो सक्सेस मंत्रा वाला जो लास्ट टाइम आपने दिखाया था, प्लीज सर। अभी आप लोगों ने किसी ने बना करके मेरे को भेजा, नहीं तो मैं उसको क्यों भेज। सर मैं बनाया हूँ सर, लेकिन वो पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइप फोटो का भी नहीं बना आप, जिस टाइप का आपने अरे दिखाया था। कुछ भी नहीं, मेरे को ये लगे कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपने कॉपी में लिखा है, आप कॉपी से फोटो खींच करके भेज दी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, मेरे को लगे कि चलेगा सर, आपने मैं भेज मेहनत दूंगा। किया। नहीं सर, मैं नोट्स अलग अलग सेपरेट सेपरेट बनाया हूँ सर, स्टोर फैक्ट्री अकाउंटिंग का अलग, स्टोर प्रोसीजर का अलग। देखिए नोट्स नहीं, मैं कीवर्ड्स जो अभी मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे वारंट पढ़ाया, वर्क ऑर्डर पढ़ाया, तो सीधे सीधे कीवर्ड्स को पढ़ा रहा हूँ, है ना। पूरा डिटेल में जाएंगे तो महीना भर लग जाएगा। तो कीवर्ड्स पढ़ा, अभी आप लोगों को भी समझ में आने लगी चीजें, आप लोग भी तेजी से पढ़ रहे हो, तो कीवर्ड्स जल्दी समझ में आएंगे। सर एक पूछना है सर सर। वही हाँ चाहिए था सर। हाँ ये बिजली और पानी सर ओवरहेड में आते हैं सर? हाँ देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, आते तो ओवरहेड में है, पर ओवरहेड में पूरी जगह तरीके किस से जगह नहीं में आते, ओवरहेड लिखा है सर? पूरी तरीके से नहीं आते। जो प्रोडक्शन में आपका बिजली और पानी यूज हो रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में बुक होता है, और जो सर एक स्टेट क्वेश्चन आया था स्टेट 2020 में। हाँ वहाँ पे ओवरहेड लिखा है, लेकिन क्लियर नहीं दिखा है प्रोडक्शन के लिए, लग रहा है सर हाँ अगर तो मेंशन कुछ ना रहे कंडीशन तो ओवरहेड आएगा सर, हाँ और जो यदि रिलेटेड रहेगा प्रोडक्शन हाँ से तो हाँ यदि प्रोडक्शन के साथ है तो इसमें डायरेक्ट अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्ट। हाँ। ठीक है, चला जाए। ठीक है सर। ओके, ओके, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट सर। सर। Good night.